नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कन्या लगन में बनने वाले धन योग, वसीयत में धन प्राप्ति, संपत्ति प्राप्ति के योग और राजयोग बताए थे। आज मैं आपको नेक्स्ट तुला लगन में कौन कौन से धन योग होते हैं, संपत्ति वसीयत में प्राप्त करने के, धन वसीयत में प्राप्त करने के योग, राजयोग कौन कौन से होते हैं, आप अपनी कुंडली से देखकर पहचान सकते हैं। सबसे पहले आपको 4 ग्रह, दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, 5वें भाव त्रिकोण का स्वामी और 9वां भाव त्रिकोण का स्वामी, यानी कि धनेश, लाभेश, पंचमेश और नवमेश को नोट कीजिए। तुला लगन में धनेश होता है मंगल, लाभेश होता है सूर्य, पंचमेश होता है शनि और नवमेश होता है बुध। इन चारों को नोट कर लीजिए। अब आप कुंडली में देखिए कि धनेश मंगल 11th हाउस में सिंह राशि में बैठा हुआ है और लाभेश सूर्य मंगल 2nd हाउस में धन भाव में बैठा है, तो ये बहुत बड़ा धनी योग है। जातक बहुत धनवान होता है। इसके पश्चात त्रिकोण के स्वामी शनि और बुध को नोट कीजिए। अगर ये दोनों में से कोई भी लाभ भाव में बैठा है, धन भाव में बैठा है, पंचम भाव में बैठा है या 9वें भाव में बैठा है, तो ये धन योग है। धनेश मंगल यदि पंचम भाव में बैठा हो या अपने ही भाव में बैठा हो या 9वें भाव में बैठा हो या 11th हाउस में बैठा हो, तो ये भी बड़ा धन योग है। अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि पंचम भाव में, 9वें भाव में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठा हो, तो ये भी धन योग है। इसी प्रकार बुध यदि अपने भाग्य भाव में बैठा हो, धन भाव में वृश्चिक राशि में बैठा हो, सिंह राशि में बैठा हो या पंचम भाव में शनि की राशि में बैठा हो, तो ये धन योग है। अब ये जो 4 हमने धनेश, मंगल, लाभेश, सूर्य, नवमेश, बुध और पंचमेश शनि नोट किए हैं। अब इन दोनों की अगर आपस में कहीं पे युति भी हो शुभ भावों में, वो भी धन योग है। एक दूसरे को परस्पर दृष्टि दे रहे हो, वो भी धन योग है। आपस में राशि परिवर्तन हो, दृष्टि संबंध हो या कहीं पे युति कर रहे हो, एक साथ दोनों बैठे हों, 4 में से 2 ग्रह एक साथ बैठे हों, तो वो भी जो है वो भी धन योग है। अब आपको बताते हैं लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग में लग्नेश और नवमेश का बहुत बड़ा रोल होता है। इस कुंडली में तुला लगन में लग्नेश हो गया शुक्र और नवमेश हो गया बुध। अब इन दोनों की युति यदि लगन में हो, लाभ भाव में हो, 9वें भाव में हो, धन भाव में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो ये बहुत बड़ा धन योग है। ये एक दूसरे को दृष्टि नहीं दे सकते, ना एक दूसरे की राशि में बैठ सकते हैं, क्योंकि ये अपने से बहुत अधिक दूरी पर जा नहीं सकते। बुध सूर्य से 27 डिग्री तक जा सकता दूरी, शुक्र 47 डिग्री तक जा सकता है। तो ये बुध और शुक्र जो है सूर्य के आसपास ही होते हैं, नज़दीक होते हैं बहुत, इसलिए ये आपस में दृष्टि नहीं दे सकते, लेकिन आपस में युति कर सकते हैं या एक भाव में दोनों बैठ सकते हैं। केंद्र त्रिकोण, धन भाव, लाभ भाव या 9वें भाव में बैठे हों, तो ये बहुत बड़ा धन योग होता है। इसके बाद इस कुंडली में राजयोग बताते हैं। शनि यदि पंचम भाव या
4th हाउस में कहीं पे भी बैठा हो तो ये राजयोग है, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है। तो ये राजयोग में अपनी धन संपत्ति आपको जोड़ देगा, धनवान बना देगा। अगर ये 4th हाउस में बैठा हो तो ये शशि योग भी बन जाता है। ये एक पंच महापुरुष योग है, नाम से ही आपको पता लग जाएगा, महापुरुष योग। ये अपनी दशा अंतरदशा में जातक को बहुत धन संपत्ति देता है, क्योंकि ये योग कारक ग्रह भी है। तुला लगन में शनि योग कारक भी होता है। इसके बाद बुध 9th लॉर्ड दशम भाव में बैठा हो और दशम भाव का स्वामी चंद्रमा 9th हाउस में बैठा हो तो ये धर्मा कर्माधिपति राजयोग है। अपनी महादशा अंतरदशा में जातक को बहुत धन देगा। इसके बाद विपरीत राजयोग, छठे भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बैठा हो, 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो तो ये विपरीत राजयोग बनता है। छठे भाव का स्वामी कौन है? गुरु। 8वें भाव का स्वामी है शुक्र और 12वें भाव का स्वामी है बुध। अगर इस कुंडली में गुरु, शुक्र या बुध छठे, 8वें या 12वें भाव किसी भी भाव में बैठे हों तो ये विपरीत राजयोग होता है और ये अपनी महादशा अंतरदशा में जातक को बहुत धन देते हैं। गुरु अगर छठे भाव में बैठ गया या 8वें में बैठ गया या 12वें में बैठ गया या शुक्र छठे में बैठ गया, 8वें में बैठ गया या 12वें में बैठ गया या बुध छठे, 8वें या 12वें में बैठ गया तो विपरीत राजयोग अपनी दशा अंतरदशा में महादशा में जातक को बहुत धन देता है। नेक्स्ट कुंडली में मैं आपको वृश्चिक लगन के धन योग, वसीयत में धन प्राप्ति के योग और राजयोग, विपरीत राजयोग बताऊंगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।